नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं एडी स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन बैचेस। कल हम लोगों ने परसेंटेज का एक शिफ्ट निपटा दी थी, उसमें लगभग 20 सवाल किए थे। आज आगे उसी को देखते हैं कि कितने सवाल हैं। देखो भाई, ये वाला सवाल हो गया था। अगला सवाल 79 बोल रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 6% और 8% की वृद्धि कर दी जाती है। घनाभ घनाभ इस तरह का होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। उसने बोला किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 6% और 8% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि 2 स्थान तक दशमलव तक पूर्णांकित ज्ञात करो। करना कुछ नहीं है, इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला भी, तो वही लगा देते हैं, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। 6% की वृद्धि होती है प्लस 8% की वृद्धि होती है, प्लस 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 14 प्लस ये हो जाएगा 4800.48, तो आंसर आ जाएगा 14.48। आंसर आ जाएगा 14.48। अगला देखो, किसी शहर की जनसंख्या शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती हो और तीसरे वर्ष में प्रदूषण के कारण जनसंख्या 6% घट जाती हो, तो 3 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो, करना कुछ नहीं है, इसमें रेशियो से भी कर सकते थे, पर इसको लिख के करते हैं एक लाइन में। जनसंख्या है 15,000, उसने बोला पहले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, तो गुणा 115 करो, चाहे इसको रेशियो में बांट लो तो रेशियो हो जाएगा 23/20 का। 5% 1/20 होता है, 3 बार बढ़ा, 5 5 दूनी 10, 5 15, तो रेशियो लिख लेते हैं 23/20। दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, 25%। तीसरे वर्ष में क्या हुआ, 6% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष में अगर 6% घट जाएगी तो हो जाएगी 94,100। आराम से काट लो, 2 जीरो इधर से उड़ाओ, 1 जीरो इधर से उड़ाओ, 2 से इसको भाग दो, 2 चौके 8, 1 2 सत्ते 14, 47, और 23 इंटू 5, 23 पंचे होता है 115, 115 इंटू 15, तो 115 इंटू 15 कितना होता है, 1725। तो ये पूरा हो गया, इंटू 47 डिवाइड बाई, इधर 4 बचा था, इसका कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1725 इंटू 47, पिछहत्तर डिवाइड बाई 4, 4 से भाग दोगे तो दे दो भैया, 4 से भाग, 4 दून 8, 0, 4 दूनी 8, 2, 4 छंग 24, 3, 4 अट्ठे 32, 3, तो लगभग 20,268 9 आ रहा है, पॉइंट लगा के समथिंग, तो आंसर इसका आ जाएगा ए नंबर, 20,269। अगला देखते हैं 77 नंबर। कल हमने इसको बताया था कि अगर फार्मूले में ए स्क्वायर लगा हो, आर स्क्वायर लगा हो, यानी कुल मिला के अगर पावर 2 लगी हो तो ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर
पावर 3 लगी हो तो उसको रेशियो में भी लिख के कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। बोला एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आयतन में, तो बउआ गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें लगा था आर क्यूब, 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो बउआ आर क्यूब के हिसाब से निकाल लो, रेशियो में लिख के करते हैं इसको। 20% की वृद्धि का रेशियो होता है 20%, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5 से हो जाएगा 6। तो पहली बार 5 से 6, दूसरी बार फिर 5 से 6, तीसरी बार फिर 5 से 6, इसको बराबर कर लो। 55 25 पंचे 125, अगर उसका आयतन रहा होगा तो 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? 216 में 125 घटाओगे, 6 में 5 गया 1, 9, 91 बढ़ेगा कितने में? 125 में। तो 100 में कितना प्रतिशत निकाल लेना, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 4 एकन्नम 4, 9 चौक 36 डिवाइड बाई 5, 5 सत्ते 35, 1 36, 1 5 दूनी 10, 72.8। सी नंबर। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा अगर टाइम लग रहा हो तो इसके लिए दूसरे तरीके जो होते हैं वो भी अपनाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं तो इसको इसी तरह करेंगे। अगला देखो 76 नंबर। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में 95% ने मतदान किया। 95% ने मतदान किया, इसका मतलब 5% ने मतदान नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया। कोई बात नहीं, हम मानते हैं 100% लोगों ने वोट डाले और इसमें 5% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 95% लोगों ने मतदान किया, ये उसने हमको दिया है। केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ये भी उसने बताया। ए ने कुल मतों का, देखो उसने ये बोला है ए ने कुल मतों का, अगर वो ये बोलता ए ने वैध मतों का तो हम इसमें लेते, लेकिन उसने बोला ए ने कुल मतों का 75%, तो बेटा कुल मत है 100% के 75%, इसका मतलब उसने 75% प्राप्त किया। तो बी को कितने मिलेंगे? अब इसको इससे घटाएंगे क्योंकि मत तो पड़े 95%, तो बी को मिलेंगे 20%, और बी को 5500 मतों से हरा दिया, तो ये तो जीत जाएगा, ये हार जाएगा क्योंकि इसको कम मत मिले हैं। कितने ज्यादा? इसको 55%, इसको 55% ही तो एक्स्ट्रा मिले हैं, इसको 20 मिले, इसको 20 प्लस 55%, इस 55% के कारण ही तो वो जीता 5500 मतों से। तो 55% की वैल्यू है 5500 मत, तो 1% की वैल्यू बटे 55। पूछ रहा है बताओ चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदाताओं की कुल संख्या थी 100%, तो गुणा करा देंगे 100 का। इसका आंसर। अगला देखो, बोल रहा है एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 15% और 25% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है। तो बउआ घनाभ में 3 चीजें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसने बोल दिया कि लंबाई चौड़ाई में 15 और 25% की कमी कर रहा है, जबकि ऊंचाई 60% की वृद्धि कर रहा है। इसको लाइन से भी कर सकते थे, रेशियो से भी कर सकते थे, 100 मान के भी कर सकते थे, जैसे समझ में आया वैसे कर लो। और एक चीज ध्यान रखना, देखो ये 15% की कमी है, ये 25% की कमी है दूसरे में, और एक है 60% की वृद्धि। तुम्हारी जो मर्जी करे उसको पहले रखो, जो मर्जी करे उसको बाद में रखो। मन है तो 60% पहले बढ़ा लो, बाद में 25% घटाओ, फिर 15% घटाओ। मन है तो 15% घटा लो, फिर 25% घटा लो, फिर 60% ऐड कर दो, आंसर वही रहेगा। तो एक काम करते हैं, अगर इसमें ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते थे। मन हो तो 100 मान के कर लेते हैं हम लोग,
60% की वृद्धि 100 इंटू 160/100, 60% की वृद्धि है। फिर 25% की कमी तो 75, और फिर 15% की कमी 85। काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर इसको हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगर 100 से बढ़ के आ रहा है तो वृद्धि हो रही, 100 से कम होके आ रहा है तो कमी हो रही। अगर इसको दूसरी तरह समझना चाहो तो देखो इस तरह भी समझ सकते थे। सिर्फ 60% की वृद्धि हो रही है, 100 से 160 हो गया, बोला उसने ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो रही, तो 100 से कितना हो गया 160। फिर उसमें 25% की हम लोग कमी कर दें, तो 160 में 25% का कमी करने का मतलब 1/4, तो 160 का 1/4 होता है 40। तो इसमें 25% की कमी मतलब 3/4, काटोगे 120। अब ये संख्या हो गई 120। अब इस 120 में क्या हुआ, फिर 15% की फिर कमी हो गई, तो 120 में 15% होता है 18, तो 120 में 18 की और कमी हो गई, तो इसमें 18 और कम कर दो, -18, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 102। इसका मतलब संख्या 100 से चालू ही थी, 102 तक पहुंच गई, तो 2% की वृद्धि हो गई। इसमें भी बहुआ 102 ही आएगा, करके देख लेना। रेशियो से अगर करने का मन हो तो रेशियो से भी कर सकते थे। देखो रेशियो कैसे बनेगा, 15% और 25% की कमी की जाती है, तो 15% कमी का पहले निकालो। 15% 5% के हिसाब से 3 गुना है, 5 का 3 गुना, तो रेशियो बन जाएगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, रेशियो बनेगा 20 से 17, कम हुआ है 15%। 25% कमी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 4 से हो जाएगा 3, 4 से 3। और फिर 60% की वृद्धि कर दी जाती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 3 गुना, 3/5, तो 5 से हो जाएगा 8। इसको भी हल कर लोगे तब भी वही आंसर आएगा जो ये आया है। देखो अगला देखते हैं। एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है, इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। वही वाला है, a+b का फार्मूला लगा सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, जो मनो वो कर दो। हम a+b वाला लगा रहे हैं। 15% की वृद्धि की गई, -8% की कमी की गई, प्लस माइनस माइनस होता है 15 × 8/100। 15 में से 8 गया कितना आता है 7, -15 × 120, जीरो काटेंगे 1.2, तो 7 में 1.2 करोगे कम, कितना आएगा 5.8% की वृद्धि। अगला, एक स्वाति नाम की लड़की है जो 40,000 रुपया महीना कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है। देखो 25% बचा रही है, 25% मतलब 1/4, मतलब 10,000 बचा रही है। 40,000 का 1/4 10,000 होता है, 30,000 बचा रही है। शेष राशि वह भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। भोजन पे 3 रुपया और शिक्षा पे 2 रुपया। 30,000 को काटोगे, 3 2 में बांटोगे, मतलब 3 2 5, 5 का भाग दोगे, 5 छक्का 30, 6 बचत 18,000 रुपए भोजन पर, और 6 दूनी 12,000 रुपए शिक्षा पर व्यय करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत, तो 12,000 रुपया खर्चा कर रही थी 40,000 में, तो 40 में 40 का दुगना और आधा जोड़ते हो 100 आता है। तो 12 में 12 का आधा हो, 12 में 12 का दुगना और आधा जोड़ोगे तो 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा आंसर इसका। देखो फिर भी कर देते हैं हम लोग, समझ में नहीं आया होगा बहुतों के। 40,000 है, जिसमें 25% की बचत करती, तो 25% बहुआ 1/4 होता है। हम लोग डायरेक्ट 4 का भाग देके हटा लेंगे, तो ये 10,000 की बचत करेगी। तो बचेगा कितना 30,000 रुपए। अब उसके बाद उसने बोला 30,000 रुपए वो 2 चीजों पे खर्च करती है, एक करती है भोजन पर, एक करती है शिक्षा पर। तो भोजन पे बहुआ इधर लिख लो और शिक्षा पर इधर लिख लो, और अनुपात इसका दिया है 3:2। तो बहुआ 3 2 में बांटोगे, 3 2 5 डायरेक्ट बांटते हैं हम लोग, 3 2 5 का भाग 30 में देंगे, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 6 3 18,000 रुपए इधर
और 6 दूनी 12,000 रुपए इधर शिक्षा पर खर्च कर रही है। तो उसने पूछा था बताओ कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत बताओ। तो ये 12,000 पूछ रहा था, बताओ 40,000 का कितना परसेंट है। तो हमने इसको अभी जो बताया इसमें बस 40 को देखना था कि 100 बनाना था, कैसे बनाएंगे, 12 को वही बना देंगे, 40 का दुगना किया था और 40 का आधा जोड़ दिया था तो 100% हो गया था। वैसे 12 में 12 का दुगना किया 24 और 12 का आधा 6 जोड़ दिया तो हो गया 30%। खैर इसको देख लेते हैं, 12,000 डिवाइड बाई 40,000 उसकी कुल आय थी तो 100%, 2020, 4 तिया 12, 30% इसका आंसर आ गया। देखो अगला देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। एक शहर है, उसकी जो जनसंख्या है उसमें प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो तो 3 वर्ष पहले की, 3 वर्ष पूर्व की और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात करना था। 20% की वृद्धि हो रही है तो बउआ 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, रेशियो से करें अगर तो होती है 1/5, मतलब 5 से हो रही होगी 6। तो ये पहला साल है, फिर 5 से 6 ये दूसरा साल है, फिर 5 से 6 ये तीसरा साल है। बराबर रेशियो बराबर करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 6 36 का 216, 55 25 पंचे 125 और ये 3 वर्ष पहले की और 2 वर्ष पूर्व की, इसका बीच में अनुपात पूछा गया था तो 55 25 छक्का 150। तो हमको बउआ वैल्यू दी गई है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है, वर्तमान जनसंख्या 80 लाख। तो वर्तमान मेरे हिसाब से आया 216, तो 216 की वैल्यू है 80 लाख। तो 3 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच अंतर, तो बउआ इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, ये 125 है, 150 25 की वैल्यू पूछी गई है, 216 की वैल्यू दी गई है। तो 216 की वैल्यू दी गई है 80 लाख। 1 2 3 4 5, तो 1 की वैल्यू डिवाइड बाई 216 इंटू 25 का पूछ रहा है तो 25 का आंसर निकालो, 25 का गुणा करा लेना, भाग दे देना बउआ किसी से। काटो 8 से, बस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा 5, 8 सत्ते 56, 27 तो 25, 1 2 3 डिवाइड बाई 27। ये करना है बउआ तुम लोगों को, कर ले आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर दें, 9 25 धाम 225 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 दुनिया 18 19 तो 2 बार 54, 9 2 मिल रहा है आंसर इसका, ये 9 2 यही मिल रहा है, यही इसका आंसर सही है, बाकी कैलकुलेशन कर लेना। अगला देखो, रनीता की साप्ताहिक आय का 42%, एक लड़की है रनीता, उसकी साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। हमने देखो कल भी तुम लोगों को बताया था, अगर इसकी आय का 42% मतलब रनीता की आय का 42% भास्कर की आय के 56% के बराबर हो तो रनीता और भास्कर इनकी जो आय का अनुपात होगा ये 42% है, ये 56% के बराबर है। तो जो इनकी आय का अनुपात होगा वो पलट जाएगा, कल भी बताया था। तो इनकी जो आय का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 56 अनुपाते 42। 7 से कट रहा है, 7 8 56 सछंग 42, तो 8:6 लिखा। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय ये जो है इसकी आय जो 200 रुपए की वृद्धि होती है तो और रनिता की साप्ताहिक आय में कोई, इसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता
तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक अंक 5/4 हो जाता है, उसने बोल दिया। तो बउआ इसकी आय में तो वृद्धि हो रही थी कुछ 200 रुपए उसने बोला, लेकिन इसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। तो ये दोनों तो आपस में बराबर होने चाहिए थे रेशियो में। जैसे कि ये 8 लिखा है 5 लिखा है, इनको 8 होना चाहिए था तो ये 5 होना चाहिए था। नहीं है तो हम लोग बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे? अगर इसमें पूरे में 5 का गुणा करा दो, इस पूरे में 8 का गुणा करा दो, बराबर हो जाएगा। नीचे लिख के कर देते हैं। तो 45/5 था और बाद में हो गया 8/5 हो गया। तो बउआ देखो ये 40 ये जो रनिता की आय थी ये तो वही रही, लेकिन भास्कर की आय 30 से 32 हो गई, तो बढ़ गई कि 2। क्यों 2 बढ़ गई? क्योंकि उसके पास 200 रुपया एक्स्ट्रा आ गया था, ये देखो लिखा है। तो रनिता की साप्ताहिक आय तो 2 की वैल्यू दी है 200, 2 रेशियो की वैल्यू 200 पूछ रहा है। बताओ रनिता की, तो बउआ रनिता की साप्ताहिक आय अब 40 है, 2 बराबर 200, तो 40 बराबर 4000 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल सवाल है। देखो लिखा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। ए अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितने परसेंट अधिक है? बउआ इसको रेशियो से करेंगे, ये रेशियो वाला सवाल है। ए बी सी डी 4 लोग दिए गए हैं। ए जो है वो बी से 25% अधिक है, ए अधिक है, 25% अधिक है, तो रेशियो क्या? 5/4, ये 25% अधिक है। फिर बोला बी जो है वो सी से 30% कम है, 30% कम, तो रेशियो 7/10। यदि सी डी से 20% अधिक है, सी अधिक है डी से 20%, तो 20% अधिक है, रेशियो 5/6। अब बउआ इसको जल्दी से बराबर कर लो। तो 6 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 7 इधर कहाँ लिखते रहे, 7 इधर आएगा, फिर 6 इधर आएगा, 10 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा। सक्षंग 42 और 5 210, और ये 4 पंचे 20 और 200। ये ए है ये डी है। तो ए जो है वो डी से, जिसके साथ से लगा होता है कंपेरिजन उसी के साथ करते हैं। बोला ए जो है वो डी से कितना कम है? ए कम तो है, डी से अधिक है। पूछा ए डी से कितने परसेंट अधिक है? तो ए कितना अधिक है? 10। किससे? डी से, 200 से। तो पूछ रहा था 10 जो अधिक है वो 200 का कितना परसेंट? बहुआ दिख ही रहा है लेकिन हम फिर भी कर दे रहे हैं। 20 पंचे 100, 5%। कहाँ लिखा है 5% इसका आंसर। अगला देखो लिखा है किसी वस्तु में दो वृद्धि की जाती है। एक बार भी 25% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि कर दी गई। तो पूछ रहा है बताओ अगर उसको एकल मूल्य वृद्धि के बराबर दिया जाए तो कितने परसेंट के बराबर होगा? बहुआ इसमें ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा देना। +25 +25 +25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। 25 25 होता है 50, +25 इंटू 25 625 में 100 से भाग दोगे तो 6.25, तो आंसर आ जाएगा 56.25। यही इसका आंसर है। और लिखा है, ये दिख नहीं रहा होगा पेन में, काले रंग का ले ले। आ गया देखो लिखा है, बहुत सरल सवाल है, ये सीपीओ में आया है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एस जो है वो टी का 75% है तो एस और टी के बीच का अनुपात ज्ञात करो। अरे कोई बात नहीं, एस जो बोला वो टी का 75% है, चाहे तो रेशियो लिख लो चाहे 100% मान लो। रेशियो लिख लेते हैं। एस टी का 75% है तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3। पूछ रहा था एस और टी के बीच का अनुपात ज्ञात करो, रेशियो ज्ञात करना था, तो 3-4 का अनुपात आ गया डायरेक्ट।
लिखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस का मूल्य प्रति लीटर 65% बढ़ गया। मनीष को सीएनजी का उपयोग कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। देखो ये वाला सवाल वो है कि मान लो चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया तो गृहिणी कितने परसेंट कम करे, उसी तरह टाइप में सवाल बनते हैं ये। इसका तो फार्मूला भी होता है, ट्रिक भी होती है, कई तरीके होते हैं इसको करने के। देखो एक लिख दे रहे हैं कि अगर 65% बढ़ गया है, ध्यान रखना अगर बढ़ता है तो वो तुमसे पूछेगा कमी, तो प्रतिशत कमी, इसका फार्मूला होता है वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ये डायरेक्ट निकालने के लिए भी है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए है। अगर यहाँ पूछता 65% कम हो गया तो पूछता है बताओ उपभोग कितना बढ़ाए, कितने परसेंट बढ़ाए, तो वृद्धि जब पूछ लेगा प्रतिशत वृद्धि तो उसका फार्मूला होगा कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100% निकालने के लिए। एक तो ये है दो चीजें। दूसरा देखो, एक थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं। देखो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है बेसिक क्लास में रेशियो और फ्रैक्शन वैल्यू, तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, रेशियो और फ्रैक्शन वैल्यू। उसका यूज भी कर सकते हैं, उससे चाहे जो भी सवाल हो जितने भी आंसर तुरंत आता है। जैसे कि अगर हम एक लाइन से लिख लें 1 2 3, यहीं से देखते हैं अगर कोई चीज 25% बढ़ जाए तो 25% बढ़ जाए तो हमें रेशियो याद होना चाहिए। 25% बढ़ जाएगा तो रेशियो हो जाएगा 4 से 5, तो रेशियो हो जाएगा 4 से 5, 25% बढ़ गया। तो बउआ अगर 25% रेशियो बढ़ गया, 25% मतलब बढ़ गया, तो रेशियो 4 से 5 हो गया। सवाल में 25% बढ़ जाता और पूछा जाता उपभोग कितने परसेंट कम करना चाहिए, तो उसका आंसर आता हमको इस 5 को इतना कम करना है कि 4 तक पहुंच जाए। तो 5 को इतना कम करो 4 तक पहुंच जाए, इसका मतलब 5 में 1/5 की कमी करनी पड़ेगी, यही इसका आंसर है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 की याद रखना, 1/5 की होती है 20%। तो अगर कोई चीज 4 से 5 हुई है, 25% बढ़ी है, तो कमी कितनी होगी 5 से 4 की, तो कितने परसेंट कम हो जाएगा 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20%। इसी तरह अगर बोले 50% वृद्धि हो गई तो 50% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 से 3, तो ये 50% बढ़ गया। तो बउआ कमी पूछे तो 3 से 2 करना है, 3 में 1/3 की कमी करोगे ना, तो 1/3 की कमी करोगे, यही 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत जरूरी चीज है, इसको आगे तक बढ़ा के अगर समझा जाए तो सारे आंसर इसी से आ सकते हैं। खैर हम इसका आंसर निकालते हैं, 65% बढ़ गया तो कमी करनी पड़ेगी, ये वाला फार्मूला लगा सकते थे 65 अपॉन 165 इंटू 100। बउआ इसको आराम से घर में काट ले, वो आंसर आ जाएगा। तेरह 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 33, 1300 डिवाइड बाई 33, तो 1300 डिवाइड बाई 33 काट लेना, आंसर आ जाएगा। जब किसी नगर में एक स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है, एक नगर है उसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 64,000, उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है 3 वर्ष के अंत में। बउआ जब 10% की वृद्धि होती है, 10% बढ़ता है, तो देखो अगर इसकी कंबाइंड परसेंटेज निकालें कि कितना बढ़ रहा है, तो उसकी वैल्यू होती है 33.1%। ये सीआई का एक पार्ट है, जब सीआई पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये 33.1 कैसे आया। 10% 10% 2 बार बढ़े तो 21% कंबाइंड बढ़ा दो, 10% 10% 10% 3 बार बढ़े तो 33.1% डायरेक्ट बढ़ा दो, आंसर वही आएगा। 5% 2 बार बढ़े
तो 5 दूनी 10.25 बढ़ा दो, आंसर वही आएगा। पूछ रहा था 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो बउआ 64,000 का 10% की वृद्धि हो रही थी तो 133.1 डिवाइड बाई 100 गुणा करा लेना, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, इसका गुणा करा लेना। आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा कराओगे तो बच्चा लोग बता रहे हैं आंसर आएगा 85,184। अगला देखो, देखो PROS 3 आदमी थे, उनके बीच एक चुनाव हुआ, उसमें डाले गए कुल मतों में 1/10 अमान्य घोषित हो गए। बउआ 1/10 अमान्य घोषित हो गए, उसने इनडायरेक्ट वे में बोला था 1/10 मतलब 10% भी बोल सकता था। खैर कोई बात नहीं, उसने 1/10 ही बोल दिया। ROS के पक्ष में डाले गए कुल डाले गए मतों के आधे हैं, ठीक, उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल परसेंट कितना है ये पूछा गया है। तो बउआ कर लो जल्दी से, माना 100% मत हैं, मत 100% ही होते हैं चाहे मतदाता जितने हो। अब उसमें से कुछ लोग आते नहीं हैं तो वो हो जाते हैं कि डालने न डालने वाले, और कुछ काबिल ज्यादा होते हैं तो वो अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। 2 बटन दबा दें या 2 जगह मुहर मार दें। 10% अमान्य है तो बउआ 10%, इसको 10% हम लोग मान ले रहे हैं 1/10 को, ये 10% लिखा है। 10% अमान्य हो गए तो बचे कितने, 90%। अब हुआ PROS के बीच चुनाव था, P इधर था, R इधर था, OS इधर था। PRS उसने पूछा है ROS के पक्ष में डाले गए कुल कुल डाले गए मतों के आधे हैं। ROS देखो इन दोनों के पक्ष में जितने भी मत पड़े हैं वो कुल डाले गए जो वोट थे ना उनके आधे हैं, यही बोल रहा है। देखो फिर से समझो, पेन बदलने फिर समझाएं। देखो बोला R और S के पक्ष में डाले गए मत, यहां तक ROS के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं। कुल डाले गए मत कितने थे, 90, उनके आधे हैं तो बउआ ये है 45, क्योंकि इनका आधा 45 ही है 90 का आधा, तो इसको मिले होंगे 45, यही तो होगा। आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं, ये भी बोल दिया। बराबर मत मिलते हैं इसका मतलब इसको भी 45 के आधे मतलब 22.5, और इसको भी 22.5%, इसको भी 22.5%, इसको भी। अब देखो हो गई मशीन में थोड़ी सी गलती, मशीन में हो गई खराबी, ईवीएम वाली मशीन थी। एस के आधे मत, एस के जो आधे मत हैं और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप में आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो देखो आर के पक्ष में क्या क्या आया, आर के पक्ष में 22.5 तो आया प्लस एस के आधे मत, तो एस के आधे मत होते हैं 11.25, तो अब इसको अगर जोड़ें तो 22.5 और इसके आधे हो जाएंगे 11.25 और अमान्य मतों के आधे 5,
कहाँ 38.75, 38.75, 38.75 इसमें है नहीं, इसका मतलब इसको फिर से देखते हैं। उसने बोला 1/10 मत अमान्य है और इसके पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के। देखो इसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई है, फिर से देखो उसने लिखा है कुल डाले गए मतों के, तो कुल डाले गए मत तो 100% थे ना, कुल डाले गए मतों के, कुल डाले गए मत 100% थे, 90% तो मान्य थे, 10% अमान्य हुए थे। तो हमको यहाँ पर 45 नहीं लेना था, हमको यहाँ लेना था 50%। और 50% में इन दोनों ने आधे, तो इसको भी 25% और इसको भी 25%। लैंग्वेज की थोड़ी सी गलती है। तो अब पूछा कि आर के पक्ष में गिने जाते हैं, तो आर के 25% तो थे ही थे, प्लस इसके आधे, तो 25 का आधा होता है 12.5, तो 12.5 ये, और अमान्य मोटो अमान्य वोट जो है उनका भी आधे, तो उसका 5%। तो कुल मिला के अब हो जाएगा 0.5, 5 6 7 5 5 10 11 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42.5। आंसर इसका डी है। ये वाला बउआ आंसर गलत है, इसको काट देना। काहे काट देना? क्योंकि गलत हो गया। अगला देखो, लिखा है एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। 5% की दर से वृद्धि हो रही है। बउआ 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 से हो रही है 21, 2 साल तक बढ़ा दो तो 20 से हो रही है 21, ये पहला साल, फिर 20 से हो रही है 21, ये दूसरा साल। बराबर करोगे 20 इधर 21, 4 4 1 20 400, इसका करने की जरूरत ही नहीं। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी अभी दी गई है, तो बेटा 400 की वैल्यू दी गई है, 16 के बाद 3 जीरो 16,000, तो इसकी वैल्यू पूछा गया था, ये 3 गुना है, 4 गुना है, इसमें भी 4 का गुना करा दो, तो इंटू 4 करा देंगे बउआ। ये देखो 4 गुना है, 1 जीरो एक्स्ट्रा, इसमें भी 4 का गुना कराएंगे, 1 जीरो एक्स्ट्रा कर देंगे। 4 एक अन्नम 4, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17, और 1 जीरो एक्स्ट्रा करना था, 17,640। आंसर नंबर ए। अगला देखो, एक सिया नाम की लड़की है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करती है 1,53,53,000 रुपए का, और जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, मासिक आय ज्ञात करो। अरे बउआ कुछ नहीं है, 30% की वैल्यू दी गई है कितनी, 153 के बाद 3 जीरो, तो 1% की निकाल लो तो बटे में 30 चला जाएगा। और पूछ रहा था उसकी मासिक आय, तो 100 से गुणा करा देना। 3 पचे 15, 3 एक अन्नम 3 गुणा होगा 51। हाँ देखो, इनने मासिक आय पूछी है और हम लोग निकाल दिए 30%, ये पूरी वार्षिक आय निकली, तो निकाल लो, फिर उसमें 12 का भाग दे दो, क्योंकि उसने पूछी है मासिक आय और हम लोग वार्षिक आय निकालें। 30 0 0 3 3 पचे 15, तो 5 1 2 0 और 2 0, और डिवाइड बाई 12। 12 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि उसने पूछा है मासिक आय, ये वार्षिक निकली। तो 12 का भाग दो भैया, 12 12 चौक 48, 48 49 50 51 3, 12 दूनी 24, 6, 12 पंचे 60, 4 2 5, 2 जीरो और बढ़ा दो, यही इसका आंसर डी नंबर। अगला देखो,
देखो लिखा है ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। देखो प्रत्येक पांचवें मत को अमान्य मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने बोल दिया कि 20% वोट अमान्य हो गए, क्योंकि हर पांचवा मत अमान्य हो गया मतलब अगर 1 2 3 4 5 तो ये वाला अमान्य हो रहा है हर बार, तो बउआ बस इतने रहे हैं। तो 20% इनडायरेक्ट वे में उसने बोला कि 20% वोट अमान्य हो गए। शेष मतों में ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। चलो करते हैं। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। तो देखो सबसे पहले 100% वोट थे, 100% वोट थे। उसने बोला पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित कर दिया गया, मतलब हमने ये 20% मान लिया। तो बचा कितना 80%, ये मान्य है, ये टोटल वोट पड़े हैं। शेष मतों में ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10%। ए और बी दो लोग थे। उसने बोला शेष मतों में ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10%। डाले गए कितने वोट हैं बउआ, डाले गए वोटों के बोला गया, डाले गए कुल मत। देखो डाले गए वोट तो हैं 100%, उसमें मान्य है 80%। तो डाले गए वोट कितने हैं 100%। 100% का 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। तो ये जो है बउआ 10% के अंतर से चुनाव जीतता है, इसका मतलब ये 10% एक्स्ट्रा वोट लेके आया। और उसने ये भी बता दिया कि ये 2500 मतों के अंतर से जीता या 2500 मतों के अंतर से जीता, ये भी बता दिया। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते निम्न कौन सा विकल्प होता। अब उसने बोला यदि अमान्य मतों में, तो देखो इसके परसेंटेज निकाल लेते हैं। 80% मान्य है, 10% एक्स्ट्रा लाया, तो इसका मतलब है ये एक्स अगर होगा, इसको देखो थोड़ी सी, ये अगर एक्स होगा तो ये हो जाएगा x+10, x+10। इन दोनों का योग 80% प्लस उधर जाके 70 आधा आधा काटोगे ये आएगा 35% और ये आ जाएगा 45%। इसको आराम से कर लेना, 35% एक 45%। पूछा यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते, अमान्य मत हैं 20, उसके 90% होते हैं, 20 का 90% 18%, 20 का 90% इधर निकाल देते हैं, 20 का 90% उसने बोला, तो 9 दूनी 18, 18% इसके पक्ष में होते, कौन सा विकल्प सही होता। तो 8 9 10 11 12 13 3 हासिल 1 3 1 4, तो इसको 53% मिलते। तो बउआ इसको 45% मिलते, इसको 53% मिलते, तो ये जीत जाता ये। अब ये हार जाता कितने परसेंट से, 53 में 45 घटाओगे 8%, 8% से जीत जाता। बी 8% से जीत जाता, गलत लगा दिया था, ये इसका आंसर नहीं है, आंसर ये है बी 8% से जीत जाता, ये इसका आंसर आ गया। देखो अगला, देखो लगभग हम लोगों ने 20 सवाल लगा लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको बेसिक समझना हो इसका तो ऑफलाइन क्लास जो इसकी चलती है कल्याणपुर स्टेशन के पीछे, उसमें आके ज्वाइन करें। और बाकी ये जो प्रीवियस ईयर हैं एसएससी के जितने आए हुए हैं ये लाइन से आपको कराए जाते रहेंगे। कुछ दिन बाद आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्जाम आया है उसके भी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद।